स्पीड आखिर होता क्या है। तो देखिए, जैसा कि डेफिनेशन से हम देख रहे हैं, स्पीड ऑफ अ बॉडी गिव्स अस एन आइडिया ऑफ हाउ स्लो और फास्ट दैट बॉडी इज़ मूविंग। तो कोई भी बॉडी कितना तेज़ी से मूव कर रहा है, कोई बॉडी तेज़ी से मूव कर रहा है या कोई बॉडी धीरे धीरे मूव कर रहा है, कोई बॉडी तेज़ी से भाग रहा है या कोई बॉडी धीरे धीरे भाग रहा है। इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, इसी चीज़ को हम स्पीड से मेजर करते हैं, स्पीड से हम नापते हैं और इसी से हम स्पीड को डिफ़ाइन भी करते हैं। स्पीड ऑफ अ बॉडी इज़ डिफाइंड बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट पर यूनिट टाइम। तो किसी भी बॉडी के द्वारा स्पीड का डिफ़ाइन किया जाता है उस बॉडी के द्वारा जो भी डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है यूनिट टाइम के लिए। यूनिट टाइम के लिए मतलब एक सिंगल यूनिट के लिए, 1 घंटा के लिए। अगर हम मानते हैं कि आपका कोई बॉडी 1 घंटा में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ओके, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम उस बॉडी का स्पीड के बारे में बता रहे हैं, उसके स्पीड को डिटरमाइन कर रहे हैं। तो इसलिए हम कहते हैं इट इज़ डिफाइंड बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी बाय इट पर यूनिट टाइम। यूनिट टाइम मतलब एक सिंगल क्वांटिटी के लिए। तो पर आवर हो सकता है, जब यूनिट टाइम का बात कर रहे हैं तो पर आवर भी हो सकता है, आपका पर सेकंड भी हो सकता है। तो अब ये हमारे ऊपर है कि हम उसको किस तरीके से निकालना चाहते हैं। तो देखिए, स्पीड को अगर हम v से डिनोट करते हैं, स्पीड को अगर हम v से डिनोट करते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी को हम अगर s से डिनोट करते हैं और टाइम टेकन को अगर हम t से डिनोट करते हैं, तो ऐसे में हमारा जो स्पीड का फॉर्मूला बनता है वो होता है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड s बाय टाइम टेकन t, सो v इक्वल्स टू s अपॉन t। तो इस तरह से v इक्वल्स टू s अपॉन t, ये आपका क्या हो गया, स्पीड का फार्मूला हो गया। तो आइए हम एक एग्जांपल देखते हैं इस स्पीड के ऊपर। इफ़ अ कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर इन 4 आवर्स देन स्पीड ऑफ कार इज़ गिवन बाय। तो अगर मानिए कोई कार 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है 4 आवर्स में, 4 घंटे में, तो ऐसे में उस कार के द्वारा जो स्पीड होगा वो कैसे डिटरमाइन होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन, सो v इक्वल्स टू s अपॉन t, वेयर s इज़ 100 किलोमीटर, t इज़ 4 आवर्स। सो हम इसको डिवाइड कर दिए तो हमारा जो स्पीड निकला वो निकला 25 किलोमीटर पर आवर। मतलब 1 घंटा में वो गाड़ी 25 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है। आई थिंक आप बात को समझ गए होंगे। तो 1 घंटा में अगर गाड़ी 25 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो 4 घंटा में वो कितना ट्रेवल करेगा, तो आप ऐसे ही जोड़ लीजिए 25 + 25 + 25 + 25। हर 1 घंटा में 25 25 25 25 अगर जोड़ देते हैं तो 100 किलोमीटर्स हो जाते हैं। मतलब 4 आवर्स में 100 किलोमीटर्स उस कार के द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल होगा। इसके बाद हम आते हैं स्केलर क्वांटिटी में कि ये देखिए कि हमेशा ध्यान रखिए कि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। मतलब स्पीड का कोई डायरेक्शन नहीं होता है, उसका केवल एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, मतलब केवल मैग्नीट्यूड होता है। स्पीड को हम केवल मैग्नीट्यूड से समझ जाते हैं, उसके लिए हमें डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो अगर हम बोलते हैं कि कार का स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर है, तो ये अपने आप में कंप्लीट है। हमें टुवर्ड्स ईस्ट या टुवर्ड्स वेस्ट बताने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्पीड क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर उसके जगह अगर ये वेक्टर क्वांटिटी होता तो हमें यहाँ पर मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताना पड़ता है, लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए हम केवल मैग्नीट्यूड से ही स्पीड को रिप्रेजेंट करेंगे और ये अपने आप में क्या है, एक कंप्लीट सेंस देता है। इसके बाद देखिए, हमारे पास 2 तरह के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। एक होता है स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर का काम होता है किसी भी गाड़ी के स्पीड को नापना। स्पीडोमीटर से जो हम स्पीड नापते हैं किसी भी गाड़ी में, वो किलोमीटर पर आवर में नापते हैं। तो स्पीडोमीटर का हम डेफिनेशन देख लेते हैं। स्पीड ऑफ अ रनिंग व्हीकल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज शोन बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्पीडोमीटर। तो स्पीडोमीटर एक डिवाइस है जो किसी भी व्हीकल का स्पीड बताता है, ओके, और उसको हम मेज़र करते हैं किलोमीटर पर आवर से। किलोमीटर पर आवर में हम स्पीड्स को क्या करते हैं, मेजर करते हैं।
तो ये हमारे गाड़ियों में इस्तेमाल होता है स्पीडोमीटर। इसके अलावा देखिए एक और डिवाइस हमारे गाड़ियों में इस्तेमाल होता है जिसे हम ओडोमीटर कहते हैं। ओडोमीटर भी एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम गाड़ी के द्वारा कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया उसको हम मेजर करते हैं। ओके, तो गाड़ी कितना दूर चला, कितना दूरी तय किया गाड़ी, तो उस दूरी को इस ओडोमीटर से हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो ओडोमीटर क्या है? ओडोमीटर एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम किसी भी गाड़ी के द्वारा कवर किए गए डिस्टेंस को नापते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक आप बात को समझ गए होंगे। और यही क्या है, स्पीड है। तो स्पीड हम इससे पहले वाले क्लास में पढ़ चुके हैं, स्पीड क्या है। आज हम एवरेज स्पीड के बारे में जानेंगे। स्पीड और एवरेज स्पीड के में क्या अंतर होता है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, हर एक बॉडी जो मूव कर रहा होता है उसमें कुछ ना कुछ स्पीड होता है। या तो वो बॉडी तेज़ी से मूव करता है या वो बॉडी धीमा मूव करता है। तो अगर वो फास्ट भागता है तो उसका स्पीड ज़्यादा होता है, अगर वो बॉडी स्लो भागता है तो उसका स्पीड कम होता है। तो हमें एवरेज स्पीड निकालने की ज़रूरत कहाँ पर पड़ती है? बहुत बार ऐसा होता है कि कोई कार है, कोई गाड़ी है, वो आपका आगे की ओर जाता है, आगे की ओर बढ़ता है। तो बढ़ने के क्रम के दौरान क्या होता है, कभी उस गाड़ी का स्पीड घटता है, कभी उसका स्पीड बढ़ता है, फिर घटता है, फिर बढ़ता है। तो ऐसे में क्या होता है, अगर हमें ये बोला जाए कि गाड़ी का स्पीड निकालिए, तो हम उस गाड़ी का एक फ़िक्स स्पीड नहीं निकाल पाते, क्योंकि बॉडी के स्पीड में बार बार क्या होता है, वेरिएशन आता है, बार बार चेंज आता है। इसलिए ऐसी स्थिति में, ऐसे कंडीशन में हम एवरेज स्पीड निकालते हैं। आई थिंक आप बात को समझ रहे होंगे। तो बॉडी का एवरेज स्पीड तब निकाला जाता है जब उस बॉडी के स्पीड में बार बार कंटिन्यूसली क्या होता है, चेंज आते रहता है। तो वैसे में हम उस बॉडी का एवरेज स्पीड निकालते हैं। जैसे हम एक ट्रेन का बात करते हैं, तो अगर एक ट्रेन आपका एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाती है, तो वहाँ पर हम ट्रेन के स्पीड का बात नहीं करके हम उस ट्रेन का एवरेज स्पीड का बात करेंगे। क्योंकि ट्रेन के स्पीड में क्या होता है, कंटिन्यूसली लगातार एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाने के दौरान उसके स्पीड में हमेशा चेंज आते रहता है। इसलिए हम यहाँ पर बात किसका करेंगे, एवरेज स्पीड का, न कि स्पीड का। आई थिंक आप बात को समझ रहे होंगे। तो आइए हम इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। एवरेज स्पीड ऑफ अ बॉडी इज़ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन टू कवर दिस डिस्टेंस। तो एवरेज स्पीड को डिफ़ाइन कैसे करते हैं कि बॉडी के जो द्वारा इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट जहाँ तक बॉडी जाता है उसके बीच का जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है डिवाइडेड बाय बॉडी के द्वारा जो टाइम लगा इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पहुंचने तक। तो इसलिए हम एवरेज स्पीड को डिफ़ाइन करते हैं टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन से। तो इसलिए देखिए एवरेज स्पीड को हम डिफ़ाइन किए टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। तो अगर मानिए कि बॉडी आपका इस ए पॉइंट से इस बी पॉइंट तक पहुंचता है, तो ये आपका क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो गया। और यहाँ से यहाँ ए से बी पॉइंट तक पहुँचने में जो भी आपका टाइम लगा, इन दोनों का क्या होता है, इन दोनों का हम डिवाइड कर देते हैं, इनका हम रेशियो लेते हैं, तो हम एवरेज स्पीड में निकलता है। ओके, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हुआ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। तो एक एग्जांपल लेते हैं। अगर एक बॉडी 100 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है 4 आवर्स में, 4 घंटे में। मानिए कि इस बॉडी के द्वारा 100 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है 4 आवर्स में। ओके, तो ऐसे में हम इस बॉडी का एवरेज स्पीड निकालेंगे। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा इसका, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम 100/4 = 25 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए, जब 25 किलोमीटर पर आवर इसका एवरेज स्पीड आया,
इसका मतलब ये हुआ कि इस गाड़ी का जो एवरेज स्पीड है वो 25 किलोमीटर पर आवर है। मतलब 1 घंटे में ये गाड़ी 25 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि 25 किलोमीटर का ही डिस्टेंस ट्रेवल करे, हम एवरेज मान के चल रहे हैं। मतलब क्या हुआ कि हो सकता है आगे अगर भीड़ ज़्यादा है या रोड आपका ख़राब है तो गाड़ी का स्पीड स्लो हो गया हो, तो 25 किलोमीटर नहीं ट्रेवल करके हो सकता है गाड़ी 23 किलोमीटर का ही डिस्टेंस ट्रेवल किया हो 1 आवर में। तो और अगले आवर में हो सकता है गाड़ी आपका ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया हो, मतलब 25 ट्रेवल कवर नहीं करके 27 कवर कर लिया हो सकता है आगे आपका रोड साफ़ हो। तो ये डिपेंड करता है आपका कि आगे का आपका रोड जो है वो कैसा है, भीड़ है या नहीं है, रोड क्लियर है या नहीं है। उस स्थिति पे क्या होता है आपका जो गाड़ी के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल होता है वो कभी घट सकता है, कभी बढ़ सकता है। और इसलिए ऐसे में हम क्या करते हैं, उस गाड़ी का एवरेज स्पीड निकालते हैं। तो एवरेज स्पीड अगर 25 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब ये हुआ कि गाड़ी का जो आपका एवरेज स्पीड है वो आपका 23 किलोमीटर पर आवर भी हो सकता है फर्स्ट आवर में, और अगले आवर में 27 किलोमीटर पर आवर भी हो सकता है। लेकिन एज अ होल हम क्या देख रहे हैं, एज अ होल जब हम आपका A to B पॉइंट तक जब हम एज अ होल आपका एवरेज स्पीड ले रहे हैं उस गाड़ी का, तो वैसे में हम क्या देख रहे हैं कि गाड़ी का स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर एज एन एवरेज होता है। तो आइए हम एवरेज स्पीड को एक बहुत ही अच्छे एग्जांपल से समझते हैं। सपोज़ करते हैं कि एक कार है जो A पॉइंट से मूव कर रहा है और ये कार A पॉइंट से B पॉइंट की ओर जा रहा है। मान लीजिए कि A पॉइंट से B पॉइंट की ओर जाने में इस कार को 4 घंटा लगता है। ओके, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो इस कार को जाने में 4 घंटा लग रहा है। ये टाइम है जो कि आवर्स में है। ओके, और सपोज़ करते हैं कि जो हमारा जो गाड़ी है ये कार पहले 1 घंटे में 23 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाता है। अगले 1 घंटे के बाद दूसरे घंटे में इस कार का जो स्पीड है वह 27 किलोमीटर पर आवर है। फिर अगले तीसरे घंटे के लिए, मतलब दूसरे से तीसरे घंटे के बीच में मान लेते हैं कि इस कार का स्पीड 24 किलोमीटर पर आवर है और अगले चौथे घंटे में इस कार का स्पीड 26 किलोमीटर पर आवर। तो अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि फर्स्ट 1 आवर में कार का स्पीड 23 किलोमीटर पर आवर है। मतलब 1 घंटा में कार ने 23 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। फिर अगले 1 घंटा में कार का स्पीड 27 किलोमीटर पर आवर है। मतलब कार ने अगले 1 घंटे में 27 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया। फिर अगले 2 से 3 घंटे में कार का स्पीड 24 किलोमीटर पर आवर हो जाता है और इसी तरह तीसरे से चौथे घंटे में कार का स्पीड 26 किलोमीटर पर आवर हो जाता है। कहने का मतलब यह हुआ कि अलग अलग टाइम इंटरवल पे हम क्या देख रहे हैं कि अलग अलग टाइम इंटरवल पे कार का स्पीड वेरी कर रहा है, मतलब कार के स्पीड में चेंज आ रहा है। तो अगर हम यहाँ से आपसे अगर पूछते हैं कि बताइए आपका 4 घंटा के दौरान कार का स्पीड क्या है, तो यहाँ पे हम बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। हम कौन सा स्पीड बताएं, ये स्पीड बताएं या ये स्पीड बताएं या ये स्पीड बताएं या ये स्पीड बताएं। हम खुद नहीं जानते कि कौन सा स्पीड होगा जब पूरे 4 घंटे के लिए बात की जा रही हो। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, हम ऐसे में एवरेज स्पीड निकालते हैं। आई थिंक आप बात को समझ रहे होंगे। तो एवरेज स्पीड कब निकाला जाता है? एवरेज स्पीड ऐसे कंडीशन में निकाला जाता है जब गाड़ी के स्पीड में बार बार वेरिएशन आता है, जो यहाँ पे हम लोगों को दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में जब हम एवरेज स्पीड निकालेंगे
तो जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। तो यहाँ से यहाँ जो आपका टोटल डिस्टेंस था वो था 100 किलोमीटर, वो था 100 किलोमीटर। अगर हम इसको इंडिविजुअली भी चाहे तो देख सकते हैं। देखिए फर्स्ट आवर में 23 किलोमीटर, फर्स्ट आवर में कार का स्पीड था 23 किलोमीटर पर आवर, मतलब फर्स्ट आवर में कार का स्पीड था 23 किलोमीटर। सेकेंड आवर में कार का स्पीड था 27 किलोमीटर। ओके, थर्ड आवर में कार का स्पीड था 24 किलोमीटर और फिफ्थ आवर में कार का स्पीड था 26। कार के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया वो 26 किलोमीटर। तो देखिए इंडिविजुअल आवर्स में हम क्या कर रहे हैं, हर एक कार का इंडिविजुअल डिस्टेंस ट्रेवल निकाल रहे हैं। फर्स्ट आवर में कार ने 23 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, सेकेंड आवर में 27 किलोमीटर, थर्ड आवर में 24 किलोमीटर और फोर्थ आवर में 26 किलोमीटर। तो अगर हम इन सब को ऐड कर देते, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल को अगर हम ऐड कर देते 23 + 27 + 24 + 26, तो अगर आप इन सब को ऐड कर देते हैं तो आप क्या देखिएगा 23 + 27 + 24 + 26, जब आप इनको ऐड कीजिएगा तो आप देखिएगा कि इसका टोटल 100 आता है। मतलब ये टोटल डिस्टेंस कार के द्वारा कितना ट्रेवल किया गया, 100 किलोमीटर। कितना ट्रेवल किया गया, 100 किलोमीटर। और टाइम, टोटल टाइम कितना था, जो हमारा जो फार्मूला है एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल टाइम कितना लगा गाड़ी के द्वारा, 4 आवर्स लगा। तो इस तरह से 100 किलोमीटर अपॉन 4 आवर इक्वल्स टू 25 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा एवरेज स्पीड निकला। और इस एग्जांपल से आई थिंक आपको एवरेज स्पीड बहुत क्लियरली समझ में आ गया होगा कि एवरेज स्पीड क्या होता है। तो एवरेज स्पीड हम बॉडी का तब निकालते हैं जब बॉडी के स्पीड में बार बार वेरिएशन आता है और बॉडी का कोई फिक्स स्पीड नहीं होता है। तो वैसे में हम क्या करते हैं, बॉडी का एवरेज स्पीड निकालते हैं, जैसे हम यहाँ देख रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। थैंक यू।